वाई प्लेसमेंट में आपका स्वागत है। आज जो हम यहाँ पे चैप्टर करने जा रहे हैं वो है एस सी एफ एंड एल सी एम। इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि रियल लाइफ एनालॉजीज क्या है, रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या है फॉर दिस पर्टिकुलर एस सी एफ एंड एल सी एम। एंड इसके बाद में फिर हम लोग अपना आगे बढ़ेंगे और फिर चेक करेंगे कि ओके एस सी एफ कैसे निकालते हैं, उसके क्या मेथड्स हो सकते हैं निकालने के, LCM कैसे निकाल सकते हैं, उसके क्या मेथड्स हो सकते हैं निकालने के। एंड वी विल सी वन एग्जांपल ऑफ ईच इन द बेसिक एंड देन इन द पार्ट टू। जब भी हम पार्ट टू लेकर आएंगे तो उस टाइम पे हम केवल और केवल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा आप एक बार एग्जाम बॉक्स एप्लीकेशन को जाके एक्सप्लोर करें, जहाँ पे आपको मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट सीरीज अवेलेबल होंगी। एंड ये टेस्ट सीरीज डिज़ाइन की गई हैं, हैंड पिक्ड है, डिज़ाइन की गई हैं एक्सपर्ट्स द्वारा, और ये बहुत ही मिनिमल प्राइस पे आपको दी जा रही हैं। अगर आपको ये कोई भी टेस्ट सीरीज आपको बाय करनी है तो आप उसी प्राइस पे बाय मत करना जिस पे वो दिखा रहा है। आप गुरु 15 यूज़ करना कूपन कोड, एंड आपको 15% का एक डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन द प्राइस विच इज़ इट इज़ शोइंग राइट नाउ। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज खरीदोगे तो वो ना बंडल्स के फॉर्म में मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर आप आईटी प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहे हो तो आईटी प्लेसमेंट्स में ऐसा नहीं है आपको टीसीएस के टेस्ट सीरीज अलग से खरीदनी है, विप्रो की अलग से खरीदनी है। आपको सारा का सारा एक ही जगह बंडल अप मिल जाएगा, सारा कंपनीज का। आपको AWS का अगर देखना है तो उसका भी मिल जाएगा, आपको इलिटमस का मिल जाएगा, आपको कुक्यूब्स का मिल जाएगा। एंड ये सारी चीज़ आपको एक सिंगल कॉस्ट पे मिलेगी। ठीक है, आई गेस वो कॉस्ट आपकी 1999 पर ईयर है। ओके, एंड ये काफ़ी ज़्यादा नहीं है, ये पर ईयर सब्सक्रिप्शन के बेसिस पर है, जहाँ पे आपको मल्टीपल टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। एंड यहाँ से फिर आप अपनी लर्निंग्स को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एंड एस सी एफ एंड एल सी एम। नाउ SCF जहाँ तक भी आप लोगों ने देखा है, ये ना 4th 5th 6th क्लास में बहुत ज़्यादा आएंगे क्वेश्चन है। तो ये 8th क्लास तक आपको पूछता है, एंड देन फिर आप इनकी डिफरेंट एप्लीकेशंस में छोटी छोटी जगह इनका यूटिलाइजेशन होता रहता है इस पर्टिकुलर टर्म का, SCF एंड LCM का। ठीक है, सो SCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन ओके फैक्टर। On the other hand, LCM stands for least common multiplier. Least common multiple of multiplier. ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? आपको डिफरेंट सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं। ओके, अब इन सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से आपको बताना है कि इन तीनों को मल्टीप्लाई कर कर किसी भी नंबर से हमें ये तीनों मिल जाए। एक ऐसा नंबर हमें बताना है जिससे मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूं, हमें ये तीनों नंबर बारी बारी से मिलते रहें। ठीक है, लेट से मैंने एक नंबर है 2, ठीक है, उसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 से मुझे 2 मिलेगा, मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो मुझे 4 मिलेगा, मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो मुझे 6 मिलेगा। सो यहाँ पे 2 4 6 अगर मुझे एक सेट ऑफ नंबर दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे, उनके लिए जो मेरा SCF होगा वो होगा 2। ठीक है, सेम वे में यहाँ पे मुझे हाईएस्ट बताना था, अब मुझे लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होने वाला। ठीक है, कॉमन मल्टीपल मीन्स अगर मेरे पास में नंबर दे रखा है 2 3 एंड 4, सो मैं क्या कुछ भी मल्टीप्लाई करूं मेरा यहाँ पे बराबर आना चाहिए और वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं 2 6 12 करूँगा, 3 4 12 करूँगा, एंड 4 3 12 करूँगा। सो यहाँ पे मेरा 12 मेरा एक LCM है। ये सबसे छोटा वो नंबर है जो तीनों नंबर के मल्टीपल से मुझे मिलता है, उसको किसी भी x नंबर से मल्टीप्लाई करके मुझे मिलता है। तो आई गेस आपको ये SCF एंड LCM का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि ओके इनका मतलब क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, आई गेस अगर इतना आ गया तो अगले उसमें हम इसकी अगली स्लाइड में इसको थोड़ा और डिटेल में लिख लेते हैं। सो जहाँ पे मैंने एक रफली आपको बताया था SCF क्या होता है, अभी मैं आपको उसको डिटेल में बताने वाला हूँ कि SCF क्या होता है। सो SCF स्टैंड्स फॉर
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मीन्स टूटा हुआ छोटा अण, ओके, छोटा सा अंश तोड़कर बनाया गया। लेट से मेरे पास में नंबर है 2, 4 एंड 6। मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ तो मैं इसके मल्टीपल्स लिखता हूँ 1 इंटू 2, मैं इसके मल्टीपल लिखता हूँ 1, 2 एंड अगेन 2, एंड मैं इसके मल्टीपल लिखता हूँ 1, 2 एंड 3। इन तीनों में से जब मैं कॉमन देखता हूँ तो ये मेरा कॉमन निकल के आता है। मैं सारे कॉमन्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा तब जाके मेरा वो SCF हाईएस्ट, लाइक 2 से बड़ा कुछ नहीं है। लेट से अगर मैं यहीं पे नंबर लिखता 4, 8 एंड 12 ये लेता तो यहाँ पे मेरा आता 1, 2 एंड 2, यहाँ पे आता 1, 2, 2 एंड 2, यहाँ पे आता 1, 2, 2 एंड 3। यहाँ पे जब मैं कॉमन देखता एक तो ये वाला कॉमन आता है 2, एक ये वाला कॉमन आता है 2, मैं इन दोनों कॉमन्स को लेता और इनको मल्टीप्लाई करता तो ये 4, यहाँ पर जो 4 है ये मेरा SCF होता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ऊपर वाले केस में हमारा क्या है, कॉमन 2 है, तो हमारा 2 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ अभी। ठीक है, अब SCF का ना रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं, इसके रियल लाइफ एग्जांपल। ओके, सो रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ SCF। लेट्स से आपको ना एक रूम दे रखा है X एंड Y डायमेंशन का, और इसकी ना फ्लोरिंग करनी है। क्या करना है, फ्लोरिंग करनी है। नाउ जब आप इसका फ्लोर बनाओगे, ठीक है, तो आपको पता है कि आपका टाइल का साइज जो है वो फिक्स है, एंड ये जो फिक्स साइज है वो है 1 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ना आपको यहाँ पे बताना है इस पर्टिकुलर फ्लोरिंग करने में मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स क्या लगने वाली है। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स क्या लगने वाली हैं, विच विल बी इन आइडेंटिकल, which will be identical in nature and those identical nature will be of size 1 square meter। ठीक है, एक टाइप का एग्जाम्पल ये हो सकता है। लेट से मैं दूसरा कोई एग्जाम्पल लेता हूँ अभी। सो यहाँ पे आप कह सकते हो आपको ना 3 रोप गिवन है। सो एग्जाम्पल 2 इज, आपके पास में 3 रोप है, 1 इज फॉर x मीटर, 1 इज फॉर y मीटर एंड 1 इज फॉर z मीटर। अब इन तीनों को ना आपको ऐसे काटना है, आपको कट करना है सच दैट जो आपके पीसेस हो वो इक्वल इन साइज हो एंड लार्जेस्ट पॉसिबल हो, लाइक लार्जेस्ट पॉसिबल साइज के हो। सो पहली चीज़, जब मैं इन तीनों रस्सी जो अलग अलग साइज़ की हैं जब उनको काटूंगा तो डेफिनेटली वहाँ पे मुझे ये ध्यान में रखना है कि जो मेरा साइज़ है वो इक्वल इन से हो। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एक रस्सी ली जो कि 50 मीटर की है, ओके, एक यहाँ पे ली, यहाँ पे 100 मीटर की है, और यहाँ पे आपकी 75 मीटर की है। तो हो सकता है कि मैं इनको एक एक मीटर में काट दूँ बिकॉज वो इक्वल इन शेप है, बट लार्जेस्ट पॉसिबल है नहीं, वो नहीं। मुझे इस टाइप से काटनी है कि इक्वल इन शेप भी हो, लार्जेस्ट पॉसिबल भी हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको 25-25 के 2 टुकड़ों में काटूंगा, मैं इसको 25-25 के 4 टुकड़ों में काटूंगा, और मैं इसको 25-25 के 3 टुकड़ों में काटूंगा। तो यहाँ पे 25 मीटर के क्या सारे जो मेरे पीसेस हैं वो इक्वल साइज के हैं? हाँ जी हैं। क्या मेरा लार्जेस्ट पॉसिबल है? हाँ जी है। तो जो यहाँ पे मेरा SCF है वो मेरा 25 है। ठीक है, सो मैं इसको SCF से निकाल सकता हूँ, और मेरा पॉसिबल जो साइज़ है रोप को कट करने का वो भी मेरा 25 मीटर है फॉर दैट एग्जाम्पल 2। तो आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल पता पड़ गया होगा SCF का। तो मैं वापस से चलता हूँ, हमने SCF LCM देखा था। SCF ने हमने बोला था एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। पहले एग्जाम्पल में हमें 2, 4, 6 था, दूसरे में 4, 8, 12 था। फिर आगे चल के जो हमें सेट मिला वो मिला एक X एंड एक Y का,
ठीक है, जो कि साइड थे किसके, एक रूम के साइज था बेसिकली वो। एंड देन उसके बाद में हमें एक और एग्जांपल देखा था जहाँ पे हमें रोप दी गई थी और रोप के बेसिस पे हमें उसका हाईएस्ट साइज निकालना था कि हम उसको कितने पे ब्रेक करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं एलसीएम की तरफ। सो एलसीएम को थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं एंड फिर इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल। सो एलसीएम स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब जितने भी सेट हमें गिवन है उन सबके अंदर आने वाला, मल्टीपल बनकर उनकी मल्टीप्लिकेशन किसी भी एन नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो उस पर्टिकुलर सीरीज में आने वाला कोई भी नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरे पास में 2 है, 4 है एंड 6 है। तो अब मैं इसके ना मल्टीपल्स लिख देता हूँ। तो 2 का 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, फिर 10 होगा, फिर 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा। ठीक है, फिर 4 का होगा, 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, यहाँ पे 18 ले लेते हैं और 20 ले लेते हैं। फिर यहाँ पे 4 का होगा 16 एंड 20। 6 का लेते हैं, 6 का होगा 6, 12 एंड 18, 24। ओके, तो मैंने मैक्सिमम 20 तक लिया, उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा। तो अब ना इसमें पता लगाते हैं लीस्ट कॉमन। तो सबसे पहले कॉमन पता लगा। सो कॉमन इज कि मेरे यहाँ पे कॉमन क्या क्या आ रहा है। ओके, यहाँ पे 12 आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। ठीक है, फिर अगला जो कॉमन बनेगा वो यहाँ पे 22, 24 और यहाँ पे सीधा 24। तो यहाँ पे अगला जो कॉमन होगा वो 24 हो जाएगा। ठीक है, बट मुझसे क्या पूछा है, देखो दो कॉमन मिले तो फॉर द सेट ऑफ 2, 4 एंड 6 मेरे जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो उनका जो सेट है वो है 12, 24 एंड ब्ला ब्ला ब्ला। मुझे एलसीएम में क्या पता करना है, उसका सबसे छोटा वाला पता करना है। तो यहाँ पे जब मैं एलसीएम पता करूँगा तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा आंसर इज 12। ठीक है, तो फॉर द सेट ऑफ 2, 4, 6 मेरा आंसर आ गया 12। यहाँ पे मैं लीस्ट की बात करता हूँ, पिछली बार जहाँ पे मैं बात कर रहा था वहाँ पे मैं हाईएस्ट की बात कर रहा था एचसीएफ के फॉर्म। ठीक है, ओके, नाउ एक एग्जांपल देखते हैं। एक फैमिली है, ओके, क्या है, एक फैमिली है, वहाँ पे ना 6 मेंबर्स हैं। उन लोगों ने क्या किया, वो लोग एक पार्टी कर रहे हैं एंड पार्टी में उन्होंने ना कोल्ड ड्रिंक मंगाई। कोल्ड ड्रिंक की 3 बोतल्स रखी, उसमें से 2 बोतल्स इन 6 मेंबर्स ने एम्प्टी कर दी, ये लोग पी गए। ठीक है, अब क्या हुआ, इन 6 लोगों में से 3 लोग बोलते हैं, 3 मेंबर्स बोलते हैं मुझे अब नहीं पी। तो अब पीने वाले कितने लोग हैं, 3 मेंबर्स हैं और कितनी बोतल बची हैं, 1 बोतल बची है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर मेंबर्स को ये बोतल इक्वली बांटनी है। 3 मेंबर्स को ये बोतल में जो कोल्ड ड्रिंक है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो आप क्या करोगे कि ऐसे केस में, ठीक है, आप इसके बहुत छोटे सेगमेंट करोगे और सबसे छोटे सेगमेंट के थ्रू बांटना शुरू करोगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल डू इट। अभी क्या करते हैं, अभी तो ये बोतल का था, अभी लेते हैं पिज़्ज़ा। ठीक है, कि पिज़्ज़ा आए थे, उसमें से 3 लोगों ने खाए, अभी ना 2 स्लाइसेस बची हुई हैं बस पिज़्ज़ा की। कितनी स्लाइसेस बची हुई हैं, 2 बची हुई हैं। तो 2 स्लाइसेस हैं, 3 मेंबर हैं, तो बताओ क्या करोगे आप, इन दोनों स्लाइस को 6 इक्वल पार्ट्स में बांटोगे। कितने, 6 इक्वल पार्ट्स में, और 2-2 करके तीनों मेंबर को दे दोगे, 2, 2 एंड। तो दिस इज हाउ यू विल डू। ठीक है, तो अभी आपको एलसीएम कहाँ पे यूज़ हो सकता है, एचसीएफ कहाँ पे, एचसीएफ कहाँ पे यूज़ हो सकता है, उसका एक छोटा सा तरीका पता पड़ा। ठीक है, इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स पता पड़े। अब नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग देखेंगे कि इस पर्टिकुलर एचसीएफ, पहले हम एचसीएफ को लेंगे, तो एचसीएफ को निकालने के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं और उसको हम कैसे अप्रोच करेंगे।
ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।